त्यांचं वर्तन हे एका न्यायाधीशाप्रती नव्हतं, तर या देशाच्या न्यायव्यवस्थेवरती होणारा तो हल्ला होता, या देशाच्या न्यायव्यवस्थेवरती आणि लोकशाहीवरती होणारा तो आघात होता. अशा प्रकारे कुठल्याही वकिलांनी वर्तन भविष्यामध्ये करू नये, एक प्रतिबंध लावा. आणि याच्यासाठी या देशाच्या जसं सिंग साहेबांनी सांगितलं की तुम्ही या ठिकाणी एक निवेदन तयार करा आणि ते निवेदन महाराष्ट्र बार काउन्सिल आणि त्याचबरोबर ते ऑल इंडिया बार काउन्सिलकडे त्याचं निवेदनाच्या 2 प्रती जाऊ द्या. आणि त्याचबरोबर या देशाची जी लेजिस्लेशन आहे सरकारला सुद्धा जागा द्यायला पाहिजे. आणि ह्याच्यामध्ये जो असणारा जो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्टचा कायदा आहे त्याच्यामध्ये जर अशा प्रकारे एखाद्या वकिलानं जर पुन्हा वर्तन केलं तर एक झर बसावी, दहशत बसावी, अशा प्रकारची अमेंडमेंट सुद्धा होणं गरजेचं आहे. केवळ हे जुजबी स्वरूपाचं वातावरण लगेच शांत होऊन जातं, आपण सगळे विसरून जातो आणि मग पुन्हा 5-10 वर्षांनी अशा प्रकारची घटना घडते आणि एकदम देशामध्ये पूर्ण खळबळ वाजून जाते आणि लीगल क्षेत्रामध्ये अशी पूर्ण खळबळ माजून जाते. खरोखर ही एक खळबळ माजून देणारी घटना घडलेली आहे. अशा प्रकारे घटना भविष्यात घडता कामा नये. वकिलाकडून तर बिलकुल अपेक्षा नव्हती अशी, परंतु त्यांच्या हातून ती घडलेली आहे. तर मी पुन्हा एकदा माझ्या वतीने आणि संबंध आपल्या बार असोसिएशनच्या वतीने घडलेल्या घटनेचा निषेध करतो, तीव्र शब्दात निषेध करतो आणि पुढं अशी घटना घडू नये याच्या संदर्भात आपल्या बार असोसिएशनकडून जेवढा जे काही पावलं उचलले जाता येतील ती पावलं उचलावीत, अशा प्रकारचं मत व्यक्त करून या ठिकाणी मी माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पंचायती पीपल में। इस वक्त हम मौजूद है कुर्ला कोर्ट के बाहर। जैसे कि आप सभी को पता है, कल जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई पर एक वकील ने जो है जूता फेंकने की कोशिश की गई। तो हम उसी जो ये घटना हुई उसी बारे में बात करने के लिए कुर्ला कोर्ट के बाहर आए और जानेंगे इन वकीलों से कि वो इस घटना को किस तरीके से देखते हैं। तो आप क्या बताएंगे, इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कल जो अटैक हुआ ये गवई साहब के ऊपर अटैक नहीं था, ये पूरी जुडिशरी के ऊपर अटैक था और एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अटैक था. और इसमें ऐसा हुआ कि अब जैसे जानते हैं कि गवई साहब ये सारे जो लॉयर्स हैं उन सब के वो उनको एकदम ऊपर एकदम इसके ऊपर देखते हैं, उनको उनकी बहुत ही ऊंची नज़र से उनको रिस्पेक्टफुल तरीके से वो देखते हैं. और जैसे आपको पता होगा कि ये जो बुलडोज़र का पॉलिसी थी, तो गवई साहब भी ऐसे थे जिन्होंने कहा कि देश जो है वो बुलडोज़र के हिसाब से नहीं चलेगा, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलेगा. ऐसे उनके वक्तव्य थे. और उनका ये भी था कि जस्ट बिकॉज इट इज़ लीगल, और एक डिसीजन में उन्होंने कहा था, मॉरिशस जब गए थे उन्होंने कहा था जस्ट बिकॉज इट इज़ लीगल इसका मतलब ये नहीं इट इज़ प्रॉपर, कि कोई भी चीज़ सही लीगल है इसका मतलब नहीं कि वो जायज़ है. इस तरह के उनके वक्तव्य रहते थे. और रिसेंटली उन्होंने और एक बार ये भी कहा था कि जो सरकार को लताड़ा था, उन्होंने सरकार को ये कहा था कि सरकार शुड नॉट बी द ज्यूरी एंड द एग्जीक्यूटर एंड द जज. मतलब सरकारी सब कुछ नहीं है कि वो जज भी है, ज्यूरी भी है, सब अपना पॉलिसी करेंगे, इस तरह का चीज़ें थी. तो सारे वकील जो है उनको एकदम हायर लेवल पे देखते थे. तो ऐसे इंसान के ऊपर जब कोई व्यक्ति, एक 72 साल व्यक्ति कोई जूता फेंकने की कोशिश करता है तो बहुत ही निंदनीय ये घटना है. तो हम सारे बार एसोसिएशन मिलकर ये चाहते हैं कि उस व्यक्ति पर एकदम कठोर से कठोर एक्शन लिया जाए. तो हमारे कुर्ला बार ने एक प्रोटेस्ट रखा था, तो सारे लोग उसमें शामिल हुए, सारे वकील इसमें शामिल हुए. और अभी हम लोग बार काउंसिल ऑफ गोवा एंड महाराष्ट्र को एक रिटर्न रेजोल्यूशन हमारे बार की तरफ से वो देने वाले. जैसे कि ये घटना हुई, तो आपको क्या लगता है कि जो अभी रिसेंट में गवई साहब की एक टिप्पणी आई थी खजुराहो की मूर्तियों के ऊपर, तो उस बात को लेकर हो गई है, ऐसा लगता है क्या? हाँ जी, हाँ, एक्चुअली उन्होंने उनका जो स्टेटमेंट है वो एकदम मिस इंटरप्रेट किया गया था. तो जब एक याचिकाकर्ता ने बताया था कि एक लॉर्ड विष्णु की जो मूर्ति है उसको रिस्टोर किया जाए, तो उनका सिर्फ इतना ही कहना था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे की ये बात है, इस लिहाज से आप उधर जाइए. और भाई इतनी बात कही थी और कहा कि भाई आप ऐसी बात है तो आप प्रार्थना कीजिए लॉर्ड विष्णु को. तो इसको तोड़ मरोड़ कर लिया गया था. तो उन्होंने बाद में जब उनको पता चला कि सोशल मीडिया में उनको ट्रोल किया जा रहा है, तो उन्होंने उसका क्लैरिफिकेशन भी दिया था कि इस तरह की बात नहीं थी. तो उसके बावजूद भी ये घटना ने तूल पकड़ लिया और उसको मिस इंटरप्रेट किया गया. और जैसे देखा गया है कि जो वकील थे जिन्होंने हमला किया, उसके बाद वो पुलिस उनको लेकर जाते टाइम उन्होंने नारा लगाया कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान. इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ये सनातन धर्म की कोई बात ही नहीं थी. गवई साहब वो अपना सिर्फ काम कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो अपनी बात कर रहे थे. तो सनातन की बात कहाँ बीच में आती है? वो एकदम मुझे लगता है कि उनको एक तरह से प्लांट किया गया था कि वो एक्चुअली उनके पीछे कोई और है. मतलब आप कहना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से एक एजेंडा नहीं, सरकार की तरफ से नहीं, कोई जो वेस्टेड इंटरेस्ट है जो कि देश का जो ये जो वातावरण है उसको बिगाड़ना चाहते हैं, इस तरह की जो शक्तियाँ हैं ये उन क्या कहेंगे? हे जे कालची घटना घडली
हे म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या व्यक्तीला विरोध केला असं नाही आहे. हा विचारांना विरोध केला, या प्रवृत्तीला विरोध केला आहे. त्यांनी जो बूट फेकून मारला तो संविधानावर बूट फेकून मारलेला आहे. त्यांनी जो बूट फेकून मारला आहे त्या विचारांना मारलेला आहे. ज्या गवई साहेबांचे जे विचार आहेत त्या विचाराला यांनी, या विचारसरणीने, जी विचारसरणी आहे, जी उद्योग विचारसरणी, ज्याला आपण त्यांनी जो नारा दिला सनातन धर्माचा, म्हणजे ते अजून त्या मानसिकतेतून बाहेर आलेले नाहीत की आज आपला देश कोणत्या, म्हणजे आपण कोणत्या युगात वावरतो आहे, हे अजून त्यातून ते बाहेर आलेले नाहीत. त्यांना अजून असं वाटतं की आपण त्याच याच्यामध्ये की आपलं वर्चस्व, जे जातीपातीचं जे वर्चस्व होतं त्या वर्चस्वाच्या मानसिकतेत अजून ते आहेत की शिकून मोठे झाले, परंतु ते मानसिकता त्यांच्या डोक्यातून गेली नाही. त्यामुळे त्यांची जी विचारसरणी आहे, जे विचार आहेत, त्यांची जी प्रवृत्ती आहे, जी मनोवादी विचार आहेत, त्या विचारांनी हा हल्ला केलेला आहे. त्या व्यक्तीने हल्ला नाही केला, त्या विचारांनी या दुसऱ्या विचारावरती जो विचार, जो संविधान मानतोय, जो सर्व धर्म समभाव मानतोय, या देशात लोकशाहीने राज्य चालावं आणि सर्वत्र शांतता नांदावी, सर्व लोक सुखाने राहावे, या हे जे विचार आहेत, या विचारांना, ही जी मनोवादी विचार आहे, यांनी त्याच्यावरती म्हणजे अटॅक केला आहे, असं माझं म्हणणं आहे. चुकीचं आहे, कारण संविधानावरती देश चालला आहे आणि त्यांनी जे बूट मारला हा संविधानावरतीच मारल्यासारखा आहे. कारण त्यांनी पर्सनल एखाद्या व्यक्तीवरती त्यांनी निर्णय दिलेला नव्हता. ते बोलले की असं असं झालं, ते असं करा, पण त्यांना राग आहे की एक खालच्या जातीचा माणूस एवढ्या वरच्या पोस्टवरती बसला आहे आणि तो जर असं करतो आहे, म्हणजे त्यांच्या डोक्यातून ते अजून जात नाही की ज्या ठिकाणी आम्ही पाहिजे त्या ठिकाणी जर एखादा शूद्र व्यक्ती बसतो आहे शिक्षणाने किंवा त्यांच्या डिग्रीनुसार, तर त्यांना ते अजून म्हणजे त्यांना ते बघू वाटत नाही, त्यांना ते बरं वाटतं ना की आमची जागा जशी काय यांनी घेतली, आम्ही यांना कसा सॉल्व्ह करू. त्यामुळे त्यांनी तो त्यांच्यावर अटॅक केला आहे. त्यांना तो त्यांच्या विचाराला ते पटत नाही आहे. हे मनोवादी विचाराचे लोक आहेत आणि ह्यांना संविधान मानायचं नाही आहे. आणि भारत म्हणजे हे जे चाललं हे सगळं म्हणजे राष्ट्र जे आपलं चाललं आहे, एक संघ हा देश आहे, हा संविधानामुळे आणि त्यांना संविधानच नको आहे. थोडक्यात असं आहे, ते संविधानाला विरोध केला आहे त्यांनी. थोडक्यात गवई साहेबांवरती बूट मारला म्हणजे त्यांनी संविधानावर बूट मारलं आहे, असं आमचं म्हणणं आहे. सामान्य नागरिक जो आहे कोर्टावर विश्वास ठेवून बसतो, पण अशी घटना कोर्टामध्ये घडल्यानंतर सामान्य नागरिकाचा विश्वास कोर्टावरून उडून जाईल, त्याबद्दल तुम्ही काय बोलता? नाही, लोकांचा विश्वास पूर्ण, लोकांचा विश्वास कोर्टावरती आहे, न्यायाधीशांवरती आहे, इथल्या न्याय संस्थेवरती आहे, आपल्या लॉवरती आहे, कायद्यावरती विश्वास आहे. पण हे थोड्या कोण मुठभर लोक असतात ते जे सर्व काही व्यवस्थित चाललेलं आहे हे बिघडवण्याचा प्रयत्न करतात, कुठेतरी जातीपातीचं राजकारण करून. आता हे कोर्टामध्ये केलं म्हणजे हे ज्या टिप्पणीवरून झाले म्हणजे ते जातीपातीच्या राजकारणासारखंच वाटते. त्यामुळे आता सामान्य माणसाला पण माहिती आहे की कोर्ट जे चाललं आहे म्हणजे लॉला ते मानणारी लोक आहेत, कायद्याला मानणारी लोक आहेत. त्यामुळे कायद्याच्या अनुषंगाने बघायला गेलं तर त्या लोकांना हे चुकीचं वाटतं, जे घडलं ते चुकीचं घडलं आहे आणि आमचं पण म्हणणं तेच आहे आणि आम्ही या गोष्टीचा जाहीर निषेध करतो. ज्याप्रमाणे तुम्ही बोललात की मनोवादी विचारांचा हा हल्ला आहे, त्यांच्याबद्दल तुम्ही काय बोलणार? म्हणजे त्यांना काय मेसेज देणार तुम्ही की अशा घटना पुन्हा होऊ नये म्हणून? नाही होऊ शकत. म्हणजे हा देश लोकशाहीला मानणार आहे, बहुसंख्यक जनता ही लोकशाहीला मानणार आहे, संविधानाला मानणार आहे. ती थोडे जे लोक आहेत ते ज्यांना असं वाटतंय की परत हे येऊ शकत नाहीत, परत ते दिवस त्यांचे येऊ शकत नाहीत. कारण सर्वत्र आता शिक्षणाने लोक शहाणी झालेले आहेत. गावखेड्यापर्यंत जावा तुम्ही, आता अशिक्षित कोणी राहिलेलं नाही. शिक्षणाची गंगा सर्वत्र पोहोचली. फुले शाहू आंबेडकरांचा महाराष्ट्र, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार या महाराष्ट्रात रुजलेले आहेत. त्यामुळे इथले लोक जनता सुज्ञे, त्यांना कळतं आहे सर्व काय, की यांना हा विचार मोडीत काढायचा आहे. जनतेमध्ये कुठेतरी हा मेसेज द्यायचा आहे की आमचा धर्म आहे, धर्मसंकल्पना, धर्म वगैरे, धर्म त्या ठिकाणी लोकशाही हे राज्य चाललेलं आहे, लोकशाहीवरती चालेल, संविधानावरती चालेल. संविधान जिंदाबाद है, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा. थैंक यू. तो देखा दोस्तों, ये थे श्रीकांत गोखले जी जिन्होंने अपनी बात बताई और कहा कि ये जो हल्ला हुआ है वो BR गवई पर नहीं हुआ, ये हल्ला जो हुआ है संविधान पर हुआ है और हमला हुआ है मनोवादी विचारों की वजह से. तो हमारे साथ मौजूद है कुर्ला कोट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट वसीम सिद्दीकी. उनसे भी हम जानेंगे कि वो इस हिंसा को, इस हरकत को किस तरीके से देखते हैं. क्या कहेंगे आप इस जो कल घटना हुई उस बारे में? जो कल घटना हुई है बहुत ही गलत बात हुई है. जो हमला हुआ है वो किसी जजेस के ऊपर नहीं, CJI के ऊपर नहीं, डायरेक्ट संविधान के ऊपर हमला है. अब जो मनुवादी शक्तियाँ हैं, जो जिनको संविधान में विश्वास नहीं है, जैसे कि अभी गोखले साहब ने कहा कि जो है एक छोटे शूद्र जाति का आदमी इतनी बड़ी पोस्ट पे कैसे बैठा, जो कि ब्राह्मणवादी जो शक्तियाँ हैं वो नहीं चाहती कि OBC, BC, शेड्यूल ट्राइब या छोटी निचली जाति का दबा कुचला आदमी इतने बड़े पद पर बैठे. तो इसके लिए वो लोग जो है ना इस तरह से हरकत कर रहे हैं. पहली बात तो उनका संविधान में विश्वास ही नहीं है. तो और अभी 3 दिन पहले हमें गवई साहब गए थे मॉरिशस
वहाँ पे उन्होंने एक अपने भाषण में कहा, जबकि वहाँ के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के सामने मॉरिशस में, कि हिंदुस्तान में बुलडोज़र राज चल रहा है। उन्होंने कहा बुलडोज़र का कानून नहीं चलेगा, जो कानून चलेगा वो जो हिंदुस्तान का जो मूल कानून है वो चलेगा। तो ऐसे बहुत सारे रिमार्क उन्होंने दिया, और एक मंदिर के बारे में भी उन्होंने कुछ ऐसे टिप्पणी की थी। तो बहुत सारी बातें हैं उन्होंने की है। तो लोग जो ऐसे लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो मनुवादी स्मृति के मानने वाले लोग हैं, वो लोग की आंखों में वो कांटा बन के चुभ रहे हैं। और इसके लिए वो लोग ऐसा मतलब उसको बर्दाश्त नहीं हुआ उस सनकी वकील को, और क्योंकि उसको ऐसा लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही कुछ कर रहा है, तो इसलिए उसने ऐसा अटैम्प्ट किया। मेरे ख्याल से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा होना नहीं चाहिए। संविधान की कद्र जो है वो सबको अपने दिल में रखना चाहिए, उसको मानना चाहिए, उसके ऊपर चलना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, और ऐसे कृत्य की अभी हम लोगों ने खंडन किया। अभी हम लोग बहुत जल्द एक स्ट्रांग प्रोटेस्ट पिटीशन बनाएंगे और वो भी भेजेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में और बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा को। और ऐसी घटना दोबारा ना हो, ये भी लिखेंगे कि सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और इसका कुछ ठोस एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। ये घटना के बाद BR गवई साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि ऐसी सब घटना से मुझ पर कोई असर नहीं होगा, जो मेरा काम था वो मैं करते रहूँगा संविधान के दायरे में रहकर। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में मेरा कहना ये है कि गवई साहब का दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने ये बता दिया कि देखो, मैं एक जो भी हूँ, भले दलित समाज से हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है। कोई दूसरा जज होता तो इस तरह की माफ़ी नहीं करता, क्योंकि ये होने के बाद थोड़ी देर ही 10-15 मिनट ही हाल्ट रही प्रोसीडिंग। उसके बाद मैं फिर से नॉर्मल के हिसाब से काम किया। तो गवई साहब के पेशेंस को जो है बहुत दिल से सलाम है, क्योंकि इतना पेशेंस होना हर आदमी के अंदर नहीं है। और गवई साहब ने उस चीज़ को साबित किया कि देखो, तुम कुछ भी करो, आप अटैक करो या कुछ भी करो, लेकिन हम आपके अटैक का जवाब मोहब्बत से देंगे। और इन्होंने माफ़ भी कर दिया। ये कितना बड़ा बड़प्पन है। यानी वो अगर देखा जाए तो BR अम्बेडकर साहब के ही जो है नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आप पूरे हिंदुस्तान के वकीलों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस घटना के बाद? वकीलों को ये बोलेंगे कि आप जो है इंसाफ दिलाते हैं, इंसाफ दिलाने का काम करते हैं, कोर्ट में रहते हैं, आप कोर्ट के ऑफिसर हैं, आपको कोर्ट का रिस्पेक्ट और डिग्निटी जवाबदारी है। बेशक आप लड़िए, अपने क्लाइंट के हक़ के लिए लड़िए, अपने हक़ के लिए लड़िए, लेकिन एक संविधान का जो दायरा है उसके अंदर रहते हुए लड़िए, मेरा ये कहना है। और हमेशा से कोर्ट में जब भी आप आइए, कोर्ट के जो जजेस हैं, जो स्टाफ है, उनको आप मान सम्मान दीजिए। अगर आप मान सम्मान देंगे तो आपको मान सम्मान मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने सुना कुर्ला कोर्ट के वकीलों को। उन्होंने अपनी राय रखी और बताया कि जो ऐसी घटना होती है वो सब जो है मनुवादी विचारों के चलते होती है। तो आप देखते रहिए पंचायती पीपल।